इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। कल 18 अप्रैल है, मासिक शिवरात्रि है और इस मासिक शिवरात्रि में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 विशेष उपाय करना है, जिनकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में करके भी दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय और पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसमें हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में पूछा था, तो सही उत्तर है प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। और आज का प्रश्न यह है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, इनमें से कौन राजा दक्ष की पत्नी है? ऑप्शन ए है प्रसूति, बी है वीरनी और सी है दोनों। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए अभी हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर भी कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपने कितने महंगे कपड़े पहने हैं वह मूल नहीं है, आपने कितना बड़ा मकान बनाया है वह भी मूल नहीं है, आपके शरीर में कितने महंगे गहने हैं उसमें भी मूलता नहीं है। मूलता तो उसमें है अगर आपके घर में कितना भजन हो रहा है, आपकी वाणी में कितनी मधुरता है, आप वाणी से कितना भजन कर रहे हैं, उसमें मूलता है। आप दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं, दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो रहे हैं, इसमें ही मूलता है। ऐसा ही आपको करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। त्रिवेणी गुज्जर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। इस बार शिवजी पर विश्वास रखकर एग्ज़ाम देना शुरू किया। कई लोग कहते थे कि मेरा बेटा सीए का फाइनल एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, बहुत कठिन होता है। इसके बाद मैंने शिहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर वहाँ पर विनती करके आई कि मेरे बेटे को सफलता प्रदान कीजिए, और बेटे से भी कहा कि गुरुजी कहते हैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, पर एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका दें और इसके बाद एग्ज़ाम देने चले जाएं। मेरे बेटे ने भी ऐसा ही किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे का सीए का एग्ज़ाम पास हो गया और उसे अहमदाबाद की अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मानाबाई राठौर जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी को संतान नहीं था, 26 वर्ष हो गए थे पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जिसको भी दिखाते थे वे सभी कह देते थे कि इनको संतान का सुख नहीं है। दोनों पति पत्नी की कई जांचें कराईं पर सबने यह कह दिया कि संतान सुख नहीं है। पर बेटी ने एक बार शिव महापुराण कथा को टीवी में सुना और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बाबा से निवेदन करके कि अब तेरे ही सहारे हूँ, सबने तो मना कर दिया है, अब तू ही कुछ कर सकता है, ऐसा निवेदन करके शिव भक्ति में लग गई और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और 26 वर्षों के बाद मेरी बेटी ने संतान की सुख की प्राप्ति की है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देवताओं का काम होता है भाग्य लिखना और देवाधिदेव महादेव का काम होता है भाग्य बदलने का। आपके भाग्य में जो नहीं भी होता है वह महादेव आपको प्रदान कर देते हैं। बस आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना है, महादेव की अविरल भक्ति को धारण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पीपल हो, वट वृक्ष हो मतलब बरगद का पेड़ हो या फिर बेलपत्र हो या शमी हो, ये देवतुल्य वृक्ष होते हैं। इनकी पूजन करने से, इनके नीचे जल चढ़ाने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। दीपिका जी उज्जैन से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी मम्मी को 2 साल से लीवर में सूजन आती थी जिसके कारण उनके पूरे शरीर में सूजन बनी रहती थी। बुखार तो रोज़ ही आता था। हमने कई डॉक्टर को दिखाया पर कोई भी आराम नहीं मिला। उज्जैन में होने वाली कथा जो कि 7 दिन की थी उसे हमने कथा पंडाल में बैठकर सुनने का निर्णय किया, पर हमने 4 ही दिन की कथा सुन पाए, 5वें दिन की कथा नहीं सुन पाए। 6वें दिन मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, बहुत तेज़ बुखार आया। इसके बाद हमने मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और डॉक्टर ने चेकअप का क्रम शुरू किया और चेकअप से हमें यह पता चला कि 4 दिन की कथा सुनने से क्या फल मिलता है। मेरी मम्मी के लीवर की सूजन पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिवलिंग नहीं होता है वहाँ का कभी भी विकास नहीं हो सकता है, वहाँ का विकास होना नामुमकिन है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आपके घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए ताकि आपके घर में दुख तकलीफ और जो कष्ट आता है वे सब महादेव संभाल लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण के पेज नंबर 75-76 विद्येश्वर संहिता में यह लिखा गया है कि नारी अगर शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो उसका यह जीवन पिछले कर्मों की वजह से जैसा भी हो, पर उसके आने वाले जो जीवन होता है, अगला जो जन्म होता है, वह वैधव्य नहीं हो सकता, वह सौभाग्यवती जीवन यापन करती है। और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुआ का मतलब होता है
जो दुआ दे वही बुआ होती है। तुमने कुछ गलती कर दी, तुमने कुछ गलत भी कर दिया, तब भी वे तुम्हारी गलती को क्षमा कर देती हैं, माफ़ कर देती हैं और तुम्हें गले से लगा लेती हैं। वो होती है बुआ। और जो तुम्हें बद्दुआ दे वो कभी भी बुआ नहीं हो सकती। ज़रा ज़रा सी बात में अपने भतीजे से बात करना बंद कर दे, वह भी कभी बुआ नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के बच्चे जब रोते हैं तो माएँ उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं। पहले के बच्चे जब रोते थे तब माएँ बच्चों को रोली सुनाती थीं, कहानियाँ सुनाती थीं। आपने अपने घर के बच्चों को हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र को सिखाने की कोशिश करना है, ताकि आपके घर में अगर कोई मेहमान आए, अतिथि आए और वह बच्चे जब उसके सामने आकर हनुमान चालीसा पढ़ें या गायत्री मंत्र पढ़ें तो वह अतिथि भी सोचेगा कि मुझे भी मेरे घर के बच्चों को इसी प्रकार से संस्कार देने की कोशिश करना है। बढ़ते हैं आज की तक की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो सनातन धर्म में जीवन प्राप्त किया है और अपने धर्म की बातें ना अच्छी लगती हों और उसे दूसरे के धर्म की बातें अच्छी लग रही हों तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बर्बादी की ओर है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने कहा था कि निर्वाल विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक गाड़ी चलना चाहिए जिसका नाम निर्वाल विसर्जन रथ होना चाहिए, जिसमें लोग पूजन की सामग्री, फोटो, अन्य सभी सामग्री डालें। तो आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उज्जैन के बैजनाथ महिला मंडल ने एक गाड़ी की शुरुआत कर दी है, जो कि रविवार के रविवार चलने वाली है और निर्वाल को एकत्रित करेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अब हम आपको वे उपाय बता रहे हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए थे, जिससे आप इस वैशाख शिवरात्रि जो कि 18 अप्रैल 2023 को है उसका पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अब चाहे आपका शीघ्र विवाह हो या फिर व्यापार वृद्धि हो या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या फिर आप रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको शिवालय में जाना है और शिवालय जाने से पहले आपको 7 काली तिल और 1 काली मिर्च लेकर शिवालय पहुंच जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर इन सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देना है और मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर, जो कि वैशाख शिवरात्रि का दूसरा सबसे विशेष उपाय है। गुरुजी ने पिछली कथाओं में यह उपाय बताया था, जिसमें जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ एक फूल की माला को लेकर शिवालय पहुंच जाना है और यह उपाय आपको तभी करना है जब शिवालय में शिवलिंग का श्रृंगार हो गया हो और आपके पास फूल की माला हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के त्रिशूल में यह माला अर्पित कर देना है। अगर आप ना कर सको तो आप पंडित जी से बोलकर भी वह माला भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़वा सकते हैं, अर्पित करवा सकते हैं। यह उपाय त्रिशूल के साथ ही करना है। गुरुजी ने कहा है, मात्र इतना कर देने से आपके जीवन में उन्नति देखने को मिलती है और आपको यश की भी प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज के वीडियो की 15वीं मतलब अंतिम जानकारी की ओर, जिसमें तीसरा उपाय बताने वाले हैं जो कि आप इस वैशाख शिवरात्रि में कर सकते हैं। घर में बर्तन गिरते हो या फिर कोई पूजन की सामग्री गिरती हो, हाथ से जल कलश छिड़क जाता हो या फिर घर में क्लेश होता हो, लड़ाइयाँ होती हो या फिर आपके अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं होते हो या फिर बात बनते बनते अटक जाती हो, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके पितृ तृप्त नहीं है, जिनके कारण ही आपके घर में ये सब हो रहा है। तो इस पर गुरुजी ने आपको एक विशेष उपाय करने को कहा है, जो कि आप इस मासिक शिवरात्रि में जरूर करें। आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का उपयोग करना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र और पंचामृत को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। साथ में आपको एक जल कलश भी लेकर जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद आपको पंचामृत का थोड़ा सा भाग बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित है वहीं पे आपको पंचामृत का थोड़ा सा भाग अर्पित करना है और बचा हुआ पूरा भाग पंचामृत का आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से महादेव आपके पितरों को तृप्त कर देते हैं और आपके जीवन में भी अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं और आपको जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। और यह उपाय करने के बाद आपने जो 1 कलश साफ जल लाया है वह शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। कोई भी दूध, दही या पंचामृत अर्पित करने के बाद 1 कलश साफ जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। किसी भी उपाय या किसी भी पूजन के बाद आपको यह बात हमेशा ध्यान रखना है। और वैशाख का महीना चल रहा है तो आपको इस बात का प्रयास करना है कि आप जो 1 कलश जल लाएंगे वह अपने घर के मटके से लाएं, क्योंकि महादेव को आपको शीतल जल ही प्रदान करना है, अर्पित करना है।
वैशाख के महीने का शीतल कलश मतलब मटके के कलश का जल अर्पित करने से शिवलिंग पे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।